नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र वैष्णव आप सभी का अपने चैनल जेवी एस्ट्रो में स्वागत करता हूँ। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि भाव से हम किन किन विषयों को देखते हैं। उसमें हमने भाव संख्या 1 से लेके भाव संख्या 6 तक की बात की थी। भाव अपन पहले ही जानते हैं। जो लोग मेरे चैनल से नए जुड़े हैं वो मेरे पुराने वीडियो ज़रूर देखें। उनको देखने पर आपको ये वीडियो पूरा समझ में आ जाएगा। और उन वीडियो में अपन ने देखा है कि हम भाव किसको कहते हैं। जहाँ पे ये लय लिखा हुआ है इसका मतलब है लग्न, और लग्न हमेशा पहला भाव होता है। ये जो संख्या लिखी है ये भाव संख्या नहीं है दोस्तों, ये राशि की संख्या होती है, लेकिन यहाँ पर मैंने भाव संख्या दर्शाने के लिए इसको लिखा हुआ है। तो आप मेरे पुराने वीडियो ज़रूर देखें, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम भाव किसको देखते हैं। दोस्तों साथ ही अगर आपको मेरे वीडियो पे दिए गए कंटेंट पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और लोगों तक भी ये ज्ञान पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि भाव संख्या 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इन 6 भावों से हम क्या क्या देखते हैं, इन सबको हमने देखा है। आज हम देखेंगे दोस्तों भाव संख्या 7 से लेके भाव संख्या 12 तक। आइए चलिए शुरू करते हैं। पहला भाव जो है दोस्तों है भाव संख्या 7। सातवां भाव क्या दर्शाता है? सातवां भाव लग्न में मैंने आपको बताया था कि लग्न किसको शो करता है दोस्तों। लग्न हम स्वयं को शो करता है। जिस जातक की, जिस आदमी की, जिस मनुष्य की कुंडली हम देख रहे हैं वो खुद लग्न है। तो ये लग्न के बिल्कुल क्या आ गया, अपोजिट पार्ट आ गया। तो आपका जो अपोजिट वाला पार्ट है, आपका जो सामने वाला भाग है, वो सातवें भाव से देखा जाएगा। जैसे पति है तो उसकी पत्नी, पत्नी है तो उसका पति, इसको हम सातवें भाव से देखेंगे। पत्नी कैसी होगी या पति कैसा होगा, सर्विस में होगा, व्यापार करेगा, उसके गुणधर्म कैसे होंगे, वो दिखने में कैसा हो सकता है, वगैरह वगैरह। वो जो सारी बातें हैं, इन सब बातों को हम अगर चेक करेंगे दोस्तों तो हम चेक करेंगे भाव संख्या 7 से। किसी की सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ में जो चीज़ होती है वो होती है शादी। यानी किसी का विवाह होगा या नहीं होगा, होगा तो किससे होगा, कितने विवाह हो सकते हैं, एक से अधिक विवाह होगा या नहीं होगा, वगैरह वगैरह। ये सारी जो चीज़ें बातें हैं ये हम देखते हैं भाव संख्या 7 से। ठीक है दोस्तों, तो पति पत्नी से संबंधित चीज़ें भी हम यहीं से देखेंगे। व्यक्ति का विवाह होगा या नहीं होगा, होगा तो कैसा होगा, प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा, ये सब चीज़ें हम किससे देखेंगे, भाव संख्या 7 से देखेंगे। व्यक्ति व्यापार, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि भाव संख्या 6 उसकी नौकरी का भाव है कि वो नौकरी करेगा, प्राइवेट करेगा या गवर्नमेंट करेगा। इस सब चीज़ों को हमने भाव संख्या 6 से देखा। यदि व्यक्ति व्यापार करना चाहता है तो वो व्यापार करेगा या नहीं करेगा, कि उसका व्यापार सक्सेसफुल रहेगा कि नहीं रहेगा, किस चीज़ का व्यापार उसको करना चाहिए, ये सब हम किससे देखेंगे दोस्तों, ये सब हम देखेंगे भाव संख्या 7 से। व्यापार के साथ में अगर हम साझा करें, यानी हम पार्टनरशिप में व्यापार को या करें, जैसे हमारा पति या पत्नी जो होते हैं वो भी पार्टनर होते हैं, लाइफ पार्टनर हम उनको कहते हैं। तो ऐसे ही व्यापार के अंदर अगर कोई पार्टनर है तो वो पार्टनर अच्छा होगा, खराब होगा, या उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, उसका चरित्र कैसा हो सकता है, वो सब भी हम क्या देखेंगे, 7वें भाव से देखेंगे। वो व्यापार टिकेगा पार्टनरशिप पर या नहीं टिकेगा, पार्टनर आपका धोखा तो नहीं देगा। इन सब चीज़ों को हम कहाँ से देखेंगे, इन सब चीज़ों को भी हम 7वें भाव से देखेंगे दोस्तों। फिर हम आते हैं, हमने देखा था कि भाव संख्या 3 छोटी यात्राओं को दिखाता है, छोटी दूरी की यात्रा यानी अप डाउन वाली स्थिति को दिखाता है। भाव संख्या 9 हम आगे देखेंगे जिसमें लंबी यात्राओं को दिखाता है। भाव संख्या 7 जो है वो एक ही यात्रा को टुकड़ों में दिखाता है, यानी हम ब्रेक इन जर्नी को 7वें भाव से देखते हैं। यानी अगर हम एक ही स्थान पर, यहाँ से हम अगर चले गए सपोज कीजिए मुंबई, तो मुंबई में ही हम बहुत सारे स्थानों को देखेंगे, फिर हम रुकेंगे, फिर बहुत सारे स्थानों को देखेंगे, रुकेंगे, यानी ब्रेक होगा जर्नी में। तो उस ब्रेक इन जर्नी को हम कहाँ से देखेंगे दोस्तों, भाव संख्या 7 से देखेंगे। यदि चोरी हो जाती है, किसी भी प्रकार की चोरी, घर में या कहीं व्यापार स्थान पर चोरी हो जाती है, तो वो जो चोर है वो कौन हो सकता है, या वो किस दिशा में मिलेगा, वगैरह वाली बातें जो हैं वो हम इसको कहाँ से, चोर को कहाँ से देख सकते हैं, इसको भाव संख्या 7 से देख सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट भाव है दोस्तों। साथ में आप देखेंगे गुदा या मूत्र वाला जो स्थान है उनको हम, ये पूरा एक बॉडी का स्ट्रक्चर है दोस्तों। मैंने आपको बताया था यहाँ पर सर होता है, यहाँ पर आपकी 2 आँखें होती हैं, ये दोनों आपकी भुजाएं हो गई, ये आपका वक्ष स्थल हो गया, हार्ट वगैरह का स्थान आ गया, पेट का स्थान आ गया। तो ऊपर से लेके हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो इधर से भी वही स्थिति बन रही है। ये भी आपका नेत्र हो गया, ये भी आपकी
कंधे वगैरह का स्थान हो गया। तो ये जो पार्ट है ये सेंट्रल पार्ट है, जहाँ पे अपना जो मलिन स्थितियाँ जहाँ से निकलती हैं उन स्थानों को हम यहाँ से देखते हैं। इसी प्रकार अदालत के झगड़े जो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ से बैंकों वगैरह को भी देखते हैं। ये अलग अलग किताबों में अलग अलग भाव हैं। तो भाव संख्या 7 बड़ा इंपॉर्टेंट है एक मनुष्य की लाइफ में। आइए चलते हैं हम अगले भाग पे। भाव संख्या 8। भाव संख्या 8 डराने वाला स्थान है दोस्तों। भाव संख्या जो 8 है वो पीड़ा का स्थान है। कुंडली में इसको अच्छा नहीं माना गया है। खासतौर पे वैदिक ज्योतिष में हम बात करें तो वैदिक ज्योतिष में 8वें भाव को अच्छा स्थान नहीं माना गया। इसको दुख का स्थान माना गया है, इसको पीड़ा का स्थान माना गया है, इसको हानि का स्थान माना गया है। तो 8वें स्थान के लिए हम देखते हैं शुरुआत से कि ये केवल पीड़ा का स्थान ही नहीं है, इसको हम आयुष्य भाव भी कहते हैं। यानी ये आयु व्यक्ति की कैसी होगी, साथ ही साथ इसको हम मृत्यु का स्थान यानी मृत्यु का विचार भी यहीं से करते हैं। यानी आयु का स्थान भी है, आयु कितनी होगी, लंबी होगी या नहीं होगी, मृत्यु आदमी की कब होगी, कैसे हो सकती है, किस साधन से हो सकती है, इन सब चीज़ों को भी हम 8वें भाव से देखते हैं। किसी भी प्रकार की व्याधि, हमने देखा था 6ठे भाव में भी रोग का स्थान है। अगर 6ठे भाव का संबंध 8वें भाव से बन जाता है, जो हम आगे की वीडियोस में देखेंगे कि ये स्थान संबंध कैसे बनता है, तो 8वां भाव और ज़्यादा रोग का स्थान है। 6ठे भाव से भी ज़्यादा रोग का स्थान 8वां स्थान है। तो किसी भी प्रकार की व्याधि, बीमारी वगैरह, इसको भी हम 8वें स्थान से देखते हैं। ये छोटी बीमारियों का घर है, ये लंबी बीमारियों का घर है, जहाँ पे जिनका इलाज होना बहुत मुश्किल या असंभव होता है। दहेज का स्थान, यानी किसी व्यक्ति को दहेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। ससुराल का स्थान भी हम उसको कह सकते हैं, क्योंकि ये पत्नी का स्थान है। पत्नी से दूसरा स्थान होने का मतलब हो गया कि ये पत्नी का घर है। पत्नी का घर क्या होता है दोस्तों? ससुराल होता है। ससुराल से हमको कुछ भी सामान मिल रहा है तो हम उसको क्या मानते हैं? दहेज मानते हैं। आकस्मिक लाभ का स्थान है दोस्तों ये 8वां घर। आकस्मिक लाभ, किसी भी प्रकार की आकस्मिक धनराशि अगर आपको मिल रही है, धनराशि, लाभ का मतलब केवल धनराशि नहीं होता है, ये जमीन जायदाद भी हो सकती है। कोई अटका हुआ पैसा हो, किसी प्रकार की रुकावट वाली चीज़ हो, उससे अगर आपको कोई लाभ होना है तो उसको भी हम कहाँ से देखेंगे? 8वें घर से देखेंगे। साथ ही साथ ये गुप्त स्थान है, यानी ये सीक्रेट प्लेस है। यानी किसी भी प्रकार की सीक्रेट गतिविधियाँ, अगर गुप्त गतिविधियाँ की जाती है तो उसको 8वें भाव से देखेंगे। आपकी जो जननेंद्रिय हैं, मेल और फीमेल दोनों में, उन जननेंद्रियों को हम 8वें भाव से देखते हैं दोस्तों। कब्रिस्तान मोक्ष का स्थान होता है, कब्रिस्तान को भी यहीं से देखा जाता है क्योंकि मृत्यु का स्थान है। इंश्योरेंस कब काम में लेगा आदमी? इंश्योरेंस काम में लेता है जब आदमी का मृत्यु का स्थान, यानी जब उसकी मृत्यु एक्टिवेट होती है, यानी मृत्यु के बाद ही वो अपने इंश्योरेंस का पैसा ले सकता है। तो इंश्योरेंस को भी यहीं रखा गया है, उसको भी हम 8वें भाव से देखेंगे। ये डीप रिसर्च का भाव है दोस्तों। भाव संख्या 8 जो है वो डीप रिसर्च का भाव, यानी कोई व्यक्ति अगर किसी भी, डीप का मतलब क्या हो गया? जमीन के नीचे। जमीन के नीचे क्या है दोस्तों? छुपा हुआ, यानी सीक्रेट। तो किसी भी प्रकार की सीक्रेसी अगर है तो वो 8वें भाव में आती है। इसलिए पीएचडी या डीप रिसर्च अगर आप कर रहे हैं तो उसको भी कहाँ से देखा जाएगा? उसको भी 8वें भाव से ही देखा जाएगा। अब अगर हम देखें कि किसी भी प्रकार का क्लेश है, कलंक है, विघ्न है, ये उसका भी स्थान है, उसको भी हम 8वें से, क्योंकि 8वां स्थान दुख का स्थान है, पीड़ा का स्थान है, तो इसलिए ये सब चीज़ें भी यहाँ है। एक्सीडेंट अगर किसी का हो रहा है तो उसको भी यहाँ से देखा जाएगा। ये आकस्मिक लाभ में हम इसको अनअर्न मनी भी ले सकते हैं। अनअर्न मनी का मतलब जो आपने कमाई नहीं, जैसे भ्रष्टाचार के थ्रू कमाई गई, या आपकी जो लीगल कमाई नहीं है, किसी से गिफ्ट में मिल गई। इंश्योरेंस के पैसा जैसे होता है तो वो गिफ्ट में एक तरीके से पिता अपने बेटे को या माता अपने बेटे को देखी जाती है, क्योंकि हम लोग इंश्योरेंस कराते हैं मृत्यु के बाद हमारे बच्चों का क्या होगा। तो वो आपने कमाई हुई पैसा नहीं, कमाई नहीं है आपकी, वो अनअर्न मनी। तो किसी भी प्रकार की अनअर्न मनी, यानी उसमें भ्रष्टाचार यानी करप्शन का, ब्राइब, रिश्वत वगैरह, ये सब चीज़ें भी दोस्तों 8वें भाव से ही देखी जाएंगी। 8वां भाव कौन सा? 8वें भाव के बाद हम जाएंगे दोस्तों 9वें भाव पर। अगर हम 9वें भाव को देखें तो 9वां भाव बहुत ही पुण्य का स्थान, यानी इसको हम मान सकते हैं बहुत ही पवित्र स्थान इसको माना जा सकता है। ये आपका प्रारब्ध का स्थान है। इसको हम प्रारब्ध, यानी आपके प्रारब्ध में क्या है, आपके भाग्य में क्या है, इसको भाग्य का स्थान भी कहा जाता है, इसको भाग्य भाव भी कहते हैं। तो आपके प्रारब्ध में क्या लिखा है वो सब हम कहाँ से देखेंगे? 9वें स्थान से देखेंगे। पिता और गुरु को भी 9वें स्थान से देखा जाता है। गुरु का स्थान तो यही है। पिता के स्थान में
वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कुछ लोग इसको 10वें स्थान से देखते हैं और 90वें स्थान से केपी एस्ट्रोलॉजी में 90वें स्थान को देखते हैं। अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार है, कन्फ्यूजन में नहीं रहे। हम लोग फॉलो करेंगे 90वें स्थान को पिता का स्थान भी मानेंगे। बहुत ही शुभ स्थान है, इसको शुभ स्थान माना जाता है दोस्तों। ये आपके पूर्व भाग्य को लेकर आता है। 9वां स्थान ये बताता है कि आपका पूर्व भाग्य क्या रहा है और किस प्रकार का भाग्य आप वर्तमान में लेके आए हैं। धर्म, जप, तप, इस प्रकार का धार्मिक संबंधित जो भी आप काम कर रहे हैं वो काम कैसा रहेगा, होगा या नहीं होगा, वो हम 90वें भाव से देखेंगे। किसी भी प्रकार की आप उपासना करना चाहते हैं तो आपको 90वें भाव पे जाना पड़ेगा। लंबी यात्रा मैंने पहले ही बताया था आपको, तीसरे भाव को हम छोटी छोटी यात्राओं में, 7वें भाव को हम एक ही स्थान पर बहुत सारे स्थानों को देखने यानी ब्रेक इन जर्नी को मानते हैं। टुकड़ों में जो जर्नी होती है, यात्रा होती है, उसको कहते हैं। 90वें स्थान को हम मानते हैं, 9वां स्थान जो है वो लंबी यात्राओं का है। किसी भी प्रकार के मठ मंदिर, इनको भी हम क्या मानते हैं, 90वें भाव से देखा जाता है। उच्च शिक्षा को हम 90वें भाव से देखते हैं। हमने बताया था आपको कि चौथा भाव केपी एस्ट्रोलॉजी में जो प्रारंभिक शिक्षा होती है और वैदिक में 5वें भाव से उसको देखा जाता है। प्रारंभिक जनरली 12वीं तक की जो शिक्षा है उसको हम प्रारंभिक शिक्षा मानते हैं, और 12वीं के बाद कॉलेज और उसके बाद पोस्ट जो ग्रेजुएशन की डिग्री होती है, उन सबको हम कहाँ से देखते हैं दोस्तों, 90वें भाव से। कुछ लोग प्रारंभिक एजुकेशन में ही ग्रेजुएशन को भी मानते हैं, और ग्रेजुएशन के बाद जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसको 90वें भाव से मानते हैं। तो हम उच्च शिक्षा के भाव को कौन सा भाव मानेंगे, 9वां भाव मानेंगे। इसी प्रकार से अगर आपको गुरु से दीक्षा लेनी है तो भी हम उसको 90वें भाव से देखेंगे। गुरु के बारे में जानना है तो भी हम 90वें भाव से देखेंगे। कानून और न्याय वगैरह की बात अगर हम देखते हैं तो किसी भी प्रकार के कानून और न्याय, तो उसको भी हम 90वें भाव से देखेंगे। यानी किसी प्रकार के झगड़े का सुलटारा होगा या नहीं होगा, उसका कोई फैसला होगा या नहीं होगा, तो हम 90वें भाव को जरूर देखते हैं। मनुष्य के शरीर में जो जांघें होती हैं दोनों दोस्तों, जिनको हम थाइस कहते हैं, दोनों थाइस को हम 90वें भाव से देखते हैं। तो 9वां भाव भाग्य स्थान कहलाता है, भाग्य भाव कहलाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भाव है दोस्तों। आइए चलते हैं हम 10वें भाव में। 10वां भाव आपका कर्म भाव है, इसको हम कर्म का भाव कहते हैं दोस्तों। जो भाव संख्या 10 है ये वाला है, इसको हम कहते हैं कर्म स्थान। कर्म स्थान क्यों कहते हैं कि यहाँ से हम ये देखते हैं कि व्यक्ति किस प्रकार का कर्म करेगा, यानी अगर वो जीवन यापन करना चाहता है। छठे भाव से हम ये देखते हैं कि नौकरी करेगा नहीं करेगा, किस प्रकार की करेगा। 7वें से हम देख रहे हैं व्यापार करेगा नहीं करेगा, किस प्रकार का करेगा। लेकिन 10वां भाव मेन है, ये कर्म, किस प्रकार का कर्म उसको करना चाहिए। जैसे अगर वो स्टील इंडस्ट्री में काम करना चाहता है तो उसका वो कर्म स्टील इंडस्ट्री से जुड़ गया है। लेकिन अगर उस स्टील इंडस्ट्री में वो नौकरी करेगा तो हम छठे भाव से देखेंगे कि उसकी नौकरी सक्सेस है या नहीं। स्टील इंडस्ट्री में वो अपना खुद का व्यवसाय करेगा, वो सक्सेस है या नहीं। लेकिन स्टील इंडस्ट्री में काम करने का काम किससे देखा जाएगा, वो देखा जाएगा दोस्तों भाव संख्या 10 से। तो किसी भी प्रकार का उद्यम और आजीविका उसको अडॉप्ट करनी चाहिए, किस प्रकार में मूव करना चाहिए, ये हम कहाँ से देखेंगे, 10वें भाव से देखेंगे। ये राज्य पद का स्थान है, यानी इससे हम सरकार को देखते हैं। राज्य सरकार हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को, यहाँ सरकार को हम 10वें भाव से देखेंगे। उस राज्य से मिलने वाले पद को, यानी राज्य पद को, यानी अगर कोई व्यक्ति गवर्नमेंट सर्विस में है या नहीं, उसके लिए हमें 10वां भाव देखना बहुत जरूरी है। राज्य से मिलने वाला पद, यानी सरकार से मिलने वाली मान, पद, प्रतिष्ठा, यानी आपका प्रमोशन आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, गवर्नमेंट से आपको कोई अलंकरण, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न जैसी कोई भी उपाधि है, छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे दोस्तों 10वें भाव से। कर्म स्थान मैंने आपको बताया कि आपका कर्म स्थान है। सरकार और उस सरकार की एक्टिविटीज़ को भी हम यहाँ से देखेंगे। राजा, यानी अगर हम स्टेट गवर्नमेंट का राजा कौन है दोस्तों, सीएम यानी चीफ मिनिस्टर होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का राजा कौन होता है, प्रधानमंत्री वगैरह होते हैं। तो वही सारी पॉलिसीज़ बनाते हैं और वही सारे इम्प्लीमेंटेशन में लाते हैं। तो उनके बारे में अगर कुछ जानना है, कुछ देखना चाहते हैं, तो हम उसको देख सकते हैं। वो 10वें भाव से देखा जाएगा। प्रशासन, ब्यूरोक्रेसी के अंदर जितना भी प्रशासन आ रहा है, सरकार जितना भी प्रशासन अमल में ला रही है, उन सब को कहाँ से देखा जाएगा दोस्तों, उन सब को भी हम देखेंगे 10वें भाव से। राजनीतिक शक्ति कितनी है, यानी हम सरकार की बात करें या किसी और बात करें, व्यक्ति के अंदर राजनीतिक शक्ति कितनी रहेगी, किस प्रकार से आगे बढ़ सकता है और राजनीतिक शक्ति को लेके सरकार में राजनीतिक शक्ति कितनी, इन सबको भी हम कहाँ से देखेंगे, 10वें भाव से देखेंगे। व्यक्ति की कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा, मान कैसा रहेगा। सरकार के बारे में बात करें तो सरकार की पद, प्रतिष्ठा, कीर्ति, मान कैसा रहेगा, ये सब चीज़ें हम कहाँ से देखेंगे, ये हम 10वें भाव से देखेंगे। और
घुटने अगर व्यक्तिगत तौर पे हम देखें तो व्यक्ति के जो दोनों घुटने हैं, दोनों घुटनों को हम कहाँ से देखेंगे? उसके घुटने सही हैं, गलत खराब हैं, प्रॉब्लम तो नहीं है, खराब हो तो नहीं जाएंगे, दर्द वगैरह किसी भी प्रकार की घुटनों से संबंधित कोई चीज़ है तो उसको हम देखेंगे भाव संख्या 10 से। तो भाव संख्या 10 भी बहुत इंपॉर्टेंट भाव है दोस्तों, कर्म भाव इसको कहते हैं हम लोग। अब हम बढ़ते हैं आगे भाव संख्या 11 पर। भाव संख्या 11 जो है दोस्तों, ये लाभ का भाव है। लाभ का भाव का मतलब जब व्यक्ति अपना कर्म करेगा तो कर्म किसी न किसी लाभ के लिए ही कर रहा है। नौकरी करेगा तो उसका पैसा कमाएगा, व्यापार करेगा तो उसका पैसा कमाएगा, कोई भी काम अगर वो कर रहा है तो उससे संबंधित कुछ न कुछ वो लाभ अवश्य कमाएगा। तो वो लाभ का घर कहाँ से देखो, उसको लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा? कि कोई भी काम करने पर, किसी भी प्रकार का लेन देन करने पर, किसी भी प्रकार का कर्म करने पर उसको वो लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है, अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, इन सब चीज़ों को कहाँ से देखा जाएगा दोस्तों? ये लाभ को देखा जाएगा, जो है भाव संख्या 11। ये आपका आय का स्थान हो गया, यानी कर्म करेगा तो कोई ना कोई सैलरी तो मिलेगी उसको, व्यापार करेगा तो उससे भी कोई ना कोई फायदा होगा उसको, तो उसमें से कोई ना कोई सैलरी यानी कुछ ना कुछ आय होगी। उस आय को भी हम कहाँ से देखेंगे? 11वें भाव से देखेंगे। ये इच्छा पूर्ति का स्थान है दोस्तों। 11वें भाव को हम इच्छा पूर्ति का भाव कहते हैं, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स। व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारी इच्छाएं पालता है और वो इच्छा उसकी पूरी होगी कि नहीं होगी। इच्छा किसी भी प्रकार की हो सकती है, इच्छा राजनीतिक हो सकती है, इच्छा आर्थिक रूप से हो सकती है, सामाजिक रूप से हो सकती है, मोक्ष की इच्छा हो सकती है, किसी भी प्रकार की इच्छा, वो इच्छा जो है वो उसकी पूरी होगी नहीं होगी, इसके लिए हम 11वें भाव को देखेंगे। 11वें भाव को इसी से जोड़ा जाएगा। ये आपके फ्रेंड सर्कल का भाव है, यानी अपनी मित्र मंडली, आपके मित्र कैसे रहेंगे, कितने रहेंगे, क्या रहेंगे, इसको हम कहाँ से देख सकते हैं? मित्रों के साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे, ये सब कहाँ से देखे रहेंगे दोस्तों? 11वें भाव से। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है दोस्तों, तो समाज में आपका पद प्रतिष्ठा मान कैसा रहेगा, समाज में आपके मित्र कैसे रहेंगे, सामाजिक रूप से आप कितने एक्टिव हैं? आजकल अगर आप देखें तो सभी लगभग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, पर बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी भी है जो सोशल मीडिया पर है ही नहीं। तो उसके लिए किसको देखा जाएगा? 11वें भाव को देखा जाएगा। 11वें भाव से हम देखेंगे, सोशल मीडिया का स्थान भी देखेंगे, समाज में, सोशलिटी में वो कैसा है। 11वें भाव से हम ये भी देखेंगे दोस्तों कि जो घुटने से लेके और पैर के बीच में जो पिंडली यानी टखने तक का जो स्थान होता है शरीर में, ये शारीरिक का जो स्थान है इसको हम कहेंगे पिंडली और टखना। ये भी हम कहाँ से देखेंगे दोस्तों? 11वें भाव से देखेंगे। तो 11वां भाव एक इम्पोर्टेंट भाव है दोस्तों। हम चुनिंदा चीज़ों को ही हम ले रहे हैं दोस्तों, क्योंकि एक एक भाव बहुत सारी चीज़ें शो करता है। इसमें से हम जो मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है हम केवल उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं। इसके लिए आपको ज़रूर से बुक रेफ़र करनी पड़ेगी, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको और भी चीज़ों का ज्ञान होता जाएगा। तो अंतिम भाव की ओर हम बढ़ रहे हैं दोस्तों। अंतिम भाव है 12वां भाव। 12वें भाव को हम व्यय का भाव कहते हैं, व्यय भाव कहते हैं इसको हम, इसको लाभ भाव कहते हैं जैसे, इसी प्रकार से हम 12वें भाव को व्यय भाव कहते हैं, क्षय कहते हैं। यानी किसी भी प्रकार का खर्चा अगर आपका हो रहा है, एक्सपेंसेस किसी भी प्रकार का हो रहा है, वो कुछ भी हो सकता है, कहीं पर भी आप खर्च कर रहे हो, तो उसके लिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये आपका जो 12वां भाव है वो कैसा है, कितना आप व्यय करोगे। व्यय अगर ज़्यादा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कम हो रहा है तो क्यों हो रहा है, नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है तो क्यों हो रहा है। इस प्रकार की किसी भी प्रकार का जो उत्तर देना है उसके लिए हम 12वें भाव को देखेंगे। ये इन्वेस्टमेंट का भाव भी है, यानी अगर आप किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, जैसे अगर मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दूँ तो वो मेरा व्यय भी हो गया, वो मेरा खर्चा है, मेरी जेब से तो पैसा निकल गया, लेकिन वो इन्वेस्ट भी तो हो गया। वो भविष्य में जाके मुझे क्या देगा, फायदा देगा या नुकसान देगा, वो मैं किससे देखूंगा? 12वें भाव से देखूंगा। ये शयन स्थान है दोस्तों, यानी आपका शयन कक्ष जो होता है वहाँ पे जहाँ पे भी आप सोते हैं उसका स्थान है। ये विदेश का स्थान है दोस्तों। विदेश का स्थान क्यों कहा है इसको? विदेश का स्थान का मतलब आजकल तो हमारे पास बहुत सारे साधन हैं, हम लोग ट्रेन में, बस में, एरोप्लेन में बैठ के एक देश से दूसरे देश तक में भी जा सकते हैं। पहले के लोगों के पास साधन नहीं थे, तो वो लोग बैलगाड़ी से या पैदल ही यात्रा करते थे। तो विदेश का स्थान का मतलब है कि जहाँ पर आपका खाना पीना और कल्चर, बोली चाली ये जब बदल जाए, एक स्थान, जैसे हम राजस्थान से गुजरात में जैसे ही जाएंगे तो हमारी बोली बदल जाएगी,
जैसे आप महाराष्ट्र से कर्नाटक में चले जाएंगे तो आपकी जो बोली है वो बदल जाएगी, पहनना ओढ़ना बदल जाएगा, खाना पीना बदल जाएगा। तो किसी भी प्रकार के कल्चर चेंज को किससे डिनोट किया गया है? विदेश को। आजकल विदेश को सिर्फ विदेश ही माना जाता है। तो विदेश का स्थान है, आदमी विदेश जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा तो कब जा सकता है? वहाँ जाके नौकरी करेगा नहीं करेगा, वहाँ पे जाके बस जाएगा, वीज़ा उसको मिलेगा नहीं। इनमें कुछ और भावों का जरूर हम साथ में लेंगे, लेकिन मुख्य रूप से वो विदेश का स्थान किसको माना जाएगा? 12वें भाव को माना जाएगा। इसी प्रकार से जेल को भी हम 12वें भाव से देखते हैं, या अस्पताल को भी। अब देखिए जेल आदमी कब जाता है या अस्पताल कब जाता है? उसको पूरा आइसोलेट, 12वें भाव को क्या कहते हैं? आइसोलेशन प्लेस कहते हैं, यानी अपनी जगह से बदल गया वो, यानी जहाँ पे वो रूटीन में रहता है वहाँ पे उसको अब नहीं रहना है। यानी जेल भी वो जहाँ रूटीन में रहता है वहाँ नहीं रहता है, अस्पताल में भी जहाँ वो रूटीन में रहता है तो वहाँ से हट के वो अस्पताल में चला जाता है। तो इस तरीके से जेल का स्थान हो, चाहे अस्पताल का स्थान हो, चाहे विदेश का स्थान हो, ये जो स्थान है ये विदेश के जैसे ही लगते हैं। इसलिए इन सबको कहाँ से देखा जाता है? 12वें भाव से देखा जाता है दोस्तों। इसी प्रकार हम देखें तो ये वापस दुख का स्थान 8वां भाव भी, एक बात ध्यान रखेंगे दोस्तों, 6, 8 और 12, छठा स्थान, 8वां स्थान और 12वां स्थान कुंडली में अच्छे नहीं कहे गए हैं। खास तौर पे जब हम वैदिक ज्योतिष की बात करते हैं तो 6, 8 और 12 का स्थान अच्छा स्थान नहीं माना गया है, तो ये दुख का स्थान भी माना गया है। इसमें पैर का स्थान है, ये पैर का स्थान का मतलब जब हम 11वें स्थान में घुटने से लेके पिंडली तक का स्थान मानते हैं, तो पिंडली से जब नीचे टखने से जो नीचे का स्थान है जिस पर अपन जूता पहनते हैं, जिसमें अंगुलियां वगैरह सब आ गए, उसको हम कहाँ से मानेंगे दोस्तों? उसको 12वें स्थान से देखेंगे। उसमें किसी प्रकार की दर्द वगैरह रोग वगैरह होगा तो हम उसको 12वें स्थान से देखेंगे। हानि का स्थान है दोस्तों, ये मैंने बताया था आपको। हानि का स्थान क्यों? क्योंकि ये व्यय का स्थान है, किसी भी प्रकार की हानि हो सकती। अब यहाँ हानि का मतलब क्या है? हानि केवल आर्थिक रूप से हानि नहीं, आर्थिक रूप से हानि को हम केवल हानि पैसे के मामले में ही मानते हैं, लेकिन यह हानि किसी भी तरीके की हो सकती है। आपके शरीर की हानि, मैंने एक नियम आपको पहले बताया था पिछले वीडियो में, अगर आपने ध्यान दिया हो, कि किसी भी स्थान से उसका जो 12वां भाव होता है वो उसको नुकसान करता है। जैसे अगर आप चौथा भाव प्रॉपर्टी का स्थान है तो चौथे स्थान से मैं गिनता जाऊंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो तीसरा जो भाव है वो चौथे भाव के लिए 12वें भाव का काम कर रहा है। तो अगर यहाँ मैं प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ तो यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी बेचूंगा, यानी उल्टा काम होगा उसका, उसको हानि करेगा वो। अगर 5वां भाव संतान भाव का स्थान है तो अगर उसका 12वां भाव जो कनेक्ट होगा वो कौन सा होगा दोस्तों? चौथा भाव कनेक्ट होगा, तो संतान को नुकसान होगा, यानी अबॉर्शन हो सकता है। इसी प्रकार से अगर हम लग्न को देखें तो लग्न है हम स्वयं, व्यक्ति स्वयं है, लग्न की बात है, तो लग्न के लिए 12वां स्थान है ये, तो स्वयं को नुकसान हो सकता है, यानी खुद का क्षय हो सकता है, यानी खुद के शरीर की हानि हो सकती है। तो आदमी व्यक्ति के जातक के लिए ये मृत्यु स्थान भी कहलाता है। ऐसे स्थान को दोस्तों मारक स्थान कहते हैं। तो कुंडली के अंदर दूसरा स्थान, 12वां स्थान और 7वां स्थान, ये तीनों मारक स्थान कहलाते हैं। इसके बारे में डिटेल में हम आगे की वीडियोस में बात करेंगे। फिलहाल हानि का मतलब है किसी भी प्रकार की हानि, वो हानि आपके शरीर की हो सकती है, वो आपकी आर्थिक रूप से हो सकती है, प्लॉट की हानि हो सकती है, किसी भी प्रकार की हानि है उसको हम हानि से काउंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार ये दरिद्रता का स्थान भी है। गरीबी, किसी प्रकार की दरिद्रता अगर हम में आ रही है तो वो दरिद्रता का स्थान होगा। इसी प्रकार मैंने आपको कहा था ये मोक्ष का स्थान है, क्योंकि ये शरीर का हानि कर रहा है। शरीर की जब हानि करेगा मारक स्थान बनेगा, तो शरीर की हानि होने के बाद ही तो व्यक्ति को मोक्ष मिलेगा। तो मोक्ष के स्थान के रूप में भी हम 12वें भाव को जानते हैं। गुप्त विद्या का भी भाव है, जब इसको 8वें भाव से जोड़ दिया जाता है दोस्तों। 8वां भाव मैंने आपको कहा था डीप रिसर्च का भाव है, पीएचडी वगैरह लोग करते हैं इसमें। इसी प्रकार 12वें भाव को भी डीप रिसर्च से रिलेटेड जोड़ा जाता है और इसको गुप्त विद्या से संबंधित भाव को भी देखा है। 7वें भाव से सीक्रेट चोरों, सीक्रेट शत्रुओं को भी देखा जाता है। हिडन जो आपके शत्रु होते हैं उनको भी यहाँ से देखा जाता है। तो आज हमने दोस्तों देखा 7वें से लेके 12वें भाव तक, यानी अब हम बड़े आसानी से बता सकते हैं कि अगर मुझे कोई ये पूछ रहा है कि भैया मेरी शादी नहीं हो रही, तो मैं सीधा सीधा कहाँ चला जाऊंगा दोस्तों? विवाह वाले भाव पे चला जाऊंगा, यानी मैं 7वें भाव की स्थिति देखूंगा। अब भाव की स्थिति कैसे देखी जाती है? भाव की स्थिति देखने के लिए हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि भाव की स्थिति क्या है। इसमें 3-4 चीज़ देखी जाती है दोस्तों। एक देखी जाती है भाव, एक देखा जाता है भावेश, एक उसके अंदर कौन सा ग्रह बैठा है,
फिर किसी की दृष्टि है या नहीं, इस प्रकार से हम देखते हैं। भाव का मतलब, जैसे अगर मैं विवाह की बात कर रहा हूँ तो सातवां भाव क्या कह रहा है, सातवें भाव के अंदर सपोज कीजिए कि 11वीं राशि पड़ी है, तो 11वीं राशि का मतलब क्या हो गया, कुंभ राशि हो गई दोस्तों, ये हमने पिछले वीडियो में देखे हैं। तो उसकी क्या स्थिति है, उसका स्वामी शनि है, तो शनि कौन से भाव में जाके चला गया है, यानी कौन से भाव में बैठा है, किसके साथ बैठा है, क्या उसकी संगत है, अच्छी है खराब है, इस प्रकार से हम उसका डिसीजन लेंगे। तो इन सब के बारे में हम आने वाले वीडियो से बात करेंगे दोस्तों। तो आज हमने भाव संख्या 7 से लेके भाव संख्या 12 तक देखा। आज यहीं तक रुकेंगे दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, आपको मेरा दिया गया कंटेंट अच्छा लगता है, तो मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो ज़रूर से कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी अगले वीडियो में अपनी मुलाकात होगी। थैंक यू दोस्तों।